हुनर में याद पड़ता है कि 1985 से पहले पाकिस्तान में तकरीबन हर बुराई और पसमानदगी का जिम्मेदार जागीरदारों को, वडेरों और जिम्मेदारों को समझा जाता था। इसमें शक नहीं कि बहुत सी खराबियां इस क्लास में थी जो तरक्की और जदीदियत की राह में रुकावट समझी जाती थी। जमींदारों ने कहीं स्कूल नहीं बनने दिए तो कहीं सड़कों की राह में रुकावट डाली। चौधराहट के नाम पर गरीब मज़ारों पर जुल्म और सितम की कहानियां लोगों को दहला देती थी। नहले पे दहला ये कि जागीरदार और वडेरे सियासत को भी कंट्रोल किए हुए थे, लिहाजा थाना, कचहरी और जिले का निज़ाम भी वो चलाते थे। अपनी रयाया को हर तरफ से जकड़ा हुआ था। जनरल ज़िया दौर में पीटीवी पर जो भी ड्रामे चले और मकबूल हुए, अक्सर फ्यूडरल और जमींदार क्लास के खिलाफ थे। इन वडेरों के जुल्मों सितम पर लिखे गए ड्रामों ने आम लोगों के जहन में इस क्लास के खिलाफ नफरत पैदा की। कराची पीटीवी स्टेशन से जंगल और दीवार जैसे मकबूल ड्रामे वो थे जो सिंधी वडेरा शाही के जुल्मों सितम के पस मंजर में लिखे गए थे। जंगल ड्रामा, जो मेरी पसंदीदा राइटर नूरुल हुदा शाह का लिखा हुआ था, रात को जब पीटीवी पर चलता था तो गलियां सुनसान हो जाती थी। मैं 1980 की दिहाई में अपने गांव में था और जंगल ड्रामे की इस सनसनी को आज तक महसूस करता हूँ। एक दफ़ा सर्दियों में मामू के घर जाकर किस देखने के चक्कर में अम्मा से कुट भी खाई थी, लेकिन मैंने भी सोच रखा था कि कुट खा लूँगा लेकिन जंगल की किस्त मिस नहीं करूँगा। इस बैकग्राउंड में आम लोगों के जहन में ये तासुर उभारा कि ये देहाती एलीट मुल्क कौम की तरक्की की दुश्मन है। ये क्लास अपनी चौधराहट के चक्कर में मुल्क को पीछे ले जा रही है। कराची में उर्दू स्पीकिंग क्लास का एमक्यूएम की शक्ल में उरूज इसी सिलसिले की पहली बड़ी कामयाबी थी जो इस जागीरदाराना एलीट के खिलाफ बोलना शुरू हुई। पंजाब के जागीरदाराना कल्चर को कराची ही से छापने वाले सब रंग डाइजेस्ट में शौकत सदीकी ने जंगलूस जैसे नॉवल की शक्ल दी। यूँ पहली दफ़ा ये एहसास होना शुरू हुआ कि अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है तो आपको शहरों की पढ़ी लिखी क्लास को सामने लाना होगा। ये एहसास भी उभरा कि पाकिस्तान की ताजर और बिजनेसमैन क्लास ही इस मुल्क की तरक्की की ज़ामन है। टाई कोट पहने और कराची लाहौर के अच्छे कॉलेजों से पढ़े लिखे ये नौजवान ही इस कौम का मुस्तकबिल हैं। ताजरों को अहमियत दी गई कि जो बड़े बड़े कारोबार सेट कर सकते हैं वो मुल्क को भी चला सकते हैं। इस ख्याल के पीछे भी जनरल ज़िया का दिमाग था, क्योंकि वो भुट्टो की जमात और वोट बैंक को हर्ट करना चाहते थे जो उन्हें अपने लिए खतरा महसूस होता था। भुट्टो के साथी ज़्यादातर जमींदार और फ्यूडरल बैकग्राउंड के लोग थे, लिहाजा इनके मुकाबले में शहरों से ताजर क्लास को सामने लाना जनरल ज़िया की एक सोची समझी तरकीब थी। यूँ पंजाब और लाहौर से नवाज शरीफ को आगे लाया गया और कराची में एमक्यूएम सामने आई। नवाज शरीफ का इमेज पंजाब के मीडिया की मदद से यूं बनाया गया कि वो पंजाब की एक पढ़ी लिखी और कामयाब बिजनेस फैमिली से हैं। फ्यूडरल्स की तरह जुल्म नहीं, मज़ारों पर जुल्म करता है और ना ही स्कूलों और सड़कों के खिलाफ है। यूं पंजाब में लोगों को नवाज शरीफ की तरफ मतवज्जा किया गया। नवाज शरीफ से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ओहदेदार और अरकान भी मिलते गए। एहसाबदार और शरीफों का ताल्लुक भी लाहौर चैम्बर से शुरू हुआ था, जो बढ़ते बढ़ते रिश्तेदारी में बदल गया। यूँ पंजाब के ताजर और बिजनेसमैन इकट्ठे हुए। जनरल ज़िया की इस्टेब्लिशमेंट इनकी पुश्त पर थी और जो सफ़र इन ताजरों ने 20-30 साल में सियासी तौर पर तय करना था वो 2-3 वर्षों में मुकम्मल हो गया। नवाज शरीफ पहले वजीर खजाना बने, फिर वजीर आला और फिर वजीर आजम। इधर कराची में एमक्यूएम भी सिंध के वोटर्स के खिलाफ ताकत बनकर उभरी, जिसने बड़े बड़े बुर्ज उलट दिए। यूं इस मॉडल ने पुराने जागीरदारों और जमींदारों को सियासी तौर पर पीछे धकेल दिया। रही सही कसर एमआरडी की तरफ से 1985 के इलेक्शन के बायकॉट ने पूरी कर दी और एक बिल्कुल नई सियासी क्लास इन गैर इज्तमाई इलेक्शन के नतीजे में पार्लियामेंट में पहुंच गई, जिसका सियासत से ज़्यादा लालच, पैसे और तरक्की फंड्स में मारधार से ताल्लुक था। डॉक्टर महबूब अल हक ने वफाकी हुकूमत में एमएनएस के मुंह को तरक्याती फंड्स का लहू लगाया था, जो वक्त के साथ साथ सुर्ख होता गया। नवाज शरीफ ने वजीर आला बनने के लिए सूबे में एएसआई और नायब तहसीलदार की सीट बतौर रिश्वत एमपीएस को पेश करके फारूक लगारी को 1988 के वजारत आला के इलेक्शन में हराया। वही बात कि फारूक लगारी को जागीरदारों का नुमाइंदा समझा जाता था, जबकि नवाज शरीफ को एक पढ़ी लिखी बिजनेस क्लास का। धीरे धीरे पार्लियामेंट में जागीरदार और वडेरे कम होना शुरू हो गए। नवाज शरीफ ताजरों और बड़े सनतकारों का नुमाइंदा बनकर उभरा। इनके मुकाबले में बेनज़ीर भुट्टो को जागीरदारों, जमींदारों और देहात की पार्टी समझा गया। शहरों का अक्सरियती वोट नवाज शरीफ को मिलने लगा और देहातों का वोट पीपल्स पार्टी लेने लगी।
पीपल्स पार्टी को फिर एहसास हुआ कि किसानों का नुमाइंदा बनकर वो सारी उम्र इलेक्शन नहीं जीत सकती, लिहाजा इन्हें भी बड़े सनतकारों की जरूरत महसूस हुई। खुद जरदारी साहब ने भी बिजनेसमैन का रूप धारा और इनका वो कॉल बड़ा मशहूर हुआ जो उन्होंने बेनजीर भुट्टो को मशवरा दिया कि अगर नवाज शरीफ को इलेक्शन हराना है तो नवाज शरीफ जितना पैसा कमाना होगा। एक बात जो पाकिस्तानी भूल गए वो ये थी कि अगर वो हुकूमत ताजरों के हवाले करेंगे तो वो हुकूमत को वेलफेयर रियासत के बजाय नफा और नुकसान की बुनियाद वो रोजाना ये देखेंगे कि इस कारोबारी सियासत में इन्हें आज के दिन कितना फायदा हुआ। वो सियासत में जागीरदारों या जमींदारों की तरह चौधराहट के नाम पर जेब से पैसा खर्च करने को तैयार ना थे कि डेरा चलाना है और नई गाड़ी लेनी है चाहे जमीन ही क्यों ना बेचनी पड़े। कारोबारियों ने हुकूमत संभाली तो इसे कारोबार की तरह चलाया। 1 से 10 फैक्ट्रियां लगाई, 10 से 40 हो गई, फिर दूध के प्लांट लग गए, बैंकों में हिस्सा डाल लिया, हाउसिंग सोसाइटीज में फ्रंट मेन रख लिए। मतलब वजीर आजम और वजीर आला होकर वो अपनी ही हुकूमत के साथ प्रॉफिट पर कारोबार कर रहे थे। फिर इन्हें लगा कि कब तक पैसों में माल बनाएं, लंबा हाथ मारते हैं और डॉलर्स में प्रॉफिट कमाते हैं। यूं जरदारी से लेकर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तक IPPs का कल्चर मुतारिफ कराया गया। अब इंकशाफ किया जा रहा है कि 100 से ज़ायद IPPs में 50 के करीब मालिकान वही पाकिस्तानी ताजर बिजनेसमैन हैं जो इस मुल्क के हुक्मरान भी हैं। वो डॉलरों में पैसा इस हुकूमत से ले रहे हैं जिसे वो खुद चला रहे हैं। इसके प्लांट चलें या ना चलें, बिजली पैदा करे ना करे, इन्हें पैसा तो देना पड़ेगा। बिजली के बिल्स ने बस करा दी है, लेकिन इन ताजर हुक्मरानों को इस अवाम पर तरस नहीं आया। ये मर्सेंटाइल क्लास अवाम को रिलीफ देने नहीं आई थी, ये तो सब कारोबारी थे और हुकूमत के नाम पर कारोबार करने आए थे और कारोबार ही कर रहे हैं। वो यकीनन हैरान होते हैं कि लोगों को क्या हो गया है, इन्हें समझ क्यों नहीं आती कि वो तो कारोबार कर रहे हैं। मुझे एक कमीनी खुशी हो रही है कि इस मुल्क की कसीरियत इन ताजरों और सनतकारों को इस मुल्क की निजात का हंदा समझती है और इन ताजर हुक्मरानों ने पाकिस्तानी अवाम को IPPs के अवाम दुश्मन कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसा फंसाया है कि अब आगे कुआं है और पीछे खाई है। पूछना ये था, खून हराम है?